नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी। हैशटैग ओशो बोलते हैं। इस सीरीज में वही बात कर रहे हैं जो ओशो ने अपने प्रवचन दिए हैं। उन सभी बातों को अपनी भाषा में, अपने शब्द में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो बड़ी अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है, बड़ी सीख इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो आखिरी तक आप देखें। ओशो को आप सुनते हैं तो तब तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसमें एक शख्स ओशो प्रवचन देते थे तो एक शख्स ने पूछा कि गुरुजी, ऐसा होता है कि चीज़ें तो समझ में आ जाती है जो आप बताते हो, वो समझ में आ जाती है, लेकिन हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते। हम उस आत्मा को, उस आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं, हम समझ जाते हैं कि हमें ऐसे पानी है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो ओशो ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसमें ओशो कहते हैं कि दो स्तर से आप समझने की कोशिश करो। एक होता है जो दिमागी तौर पर चीज़ें सीखी जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारे समझ आ गई बात। मैंने बात बोली, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आप उसे करने के लिए उतारू हो जाओगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे। फिर एक समझ होती है जो आत्मज्ञान होता है, जो आपकी आत्मा में जाके ठहरती है बात, जो आपकी आत्मा सुनती है। वो आपका नेचर डेवलप करता है, आपका शरीर अंदर से डेवलप करता है। उसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम सीखने वाली चीज़ दिमाग से, हम टेबल याद करते हैं, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 8 का टेबल याद करते हैं, या कुछ भी कोई जगह का नाम याद करते हैं, कुछ भी चीज़ हम याद करते हैं। उसको ओशो कहते हैं कि ये सब आप अपने दिमाग से सीख रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको कोई और सिखा रहा है, ये बाहर से चीज़ें डाली जा रही हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपके शरीर के अंदर से खुद पे खुद निकल के आती है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपके क्रोध का। आपको कोई गुस्सा करना किसी पे सिखाता है कि आप इस पे जाके गुस्सा करो, या गुस्सा ऐसे करते हैं? क्या अभी तक कभी आपको किसी ने गुस्सा करना सिखाया कि आप इस पे जाके ऐसे गुस्सा करो? नहीं ना। वो कहाँ से निकलता है? आपकी आत्मा से निकलता है। वो एक आदमी का नेचर होता है, एक बिहेवियर होता है जो नेचर ने आपको दिया है, जो अंदर से निकलती है चीज़। तो ओशो कहते हैं जब मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, उसको आप सिर्फ अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हो। जैसे क्या होता है, बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो कहते हैं मुझे समझ आ गया, लेकिन जब एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं फिर वो भूल जाते हैं उस वक्त, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को अपनी आत्मा के साथ नहीं लगाया, अपनी आत्मा से पढ़ने की, अपने अंदर बिठाने की कोशिश नहीं करी। सिर्फ ऊपर से, यानी अपने दिमागी तौर पर समझने की कोशिश करी और दिमागी तौर पर ही लिखने की कोशिश करी है। तो ओशो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसे अपनी आत्मा के साथ लगा के करने की कोशिश करें। अब आत्मा कैसे लगेगी? कि ऐसा तो है नहीं कि आप आत्मा ला के दिखा दोगे, हाथ में रख लोगे कि जी आप मेरी आत्मा है, अब तू पढ़ना स्टार्ट कर दे। नहीं, उसके लिए कहते हैं कि निरंतर आपको ध्यान करना चाहिए। आपको अपनी 7 चक्र, मूलाधारा, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्धि, आचरण और सहस्रा, जो योग में 7 चक्र हैं, उन पे ध्यान लगाना चाहिए। अपनी श्वास पे ध्यान लगाना चाहिए, और जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं, जो आपके नेचर ने आपको दी है, उसके साथ साथ आपको काम करना चाहिए। सिर्फ आप बाहरी तौर पर चीज़ों को ना समझें, अपने दिमाग के स्तर से चीज़ों को ना समझें, बल्कि जो आपका शरीर, आत्मा अंदर से कह रही है, उस चीज़ को करना चाहिए। उससे ही आपको अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर उन दोनों के साथ मेल मिलाप बैठा के आपको काम करना चाहिए। थी ना इंटरेस्टिंग बात? कुछ नई चीज़ समझने को मिली ना आपको आज? समझे ना आप? होता है आपकी यार समझ तो आ गई, लेकिन अब चलो मैं करूँगा 2-4 दिन आप कर लेते हो, लेकिन फिर भूल जाते हो। लेकिन गुस्सा अगर आपको कोई ऊंची आवाज़ में बोल दे, आप तुरंत गुस्सा कर देते हो ना उस पर। क्यों? क्योंकि वो आपकी आत्मा से निकल रही है, वो अंदर से आ रही है चीज़, आपको किसी ने सिखाया नहीं है। जो सीखी हुई चीज़ होती है वो आसान है हमको ग्रैब करनी है और उनको करना। जो अंदर से आवाज़ आ रही है, जो अंदर से चीज़ें हो रही हैं, उनको भूलना भी मुश्किल है और करना भी मुश्किल है, कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो जो भी करना है वो कहाँ से करना है? अपनी आत्मा की आवाज़ से, अपनी आत्मा की तरफ से निकल के आनी है सारी चीज़ें। वो कैसे आएंगी? लगातार योग करने से, लगातार ध्यान करने से, अपनी सांसों पे ध्यान लगाने से। एक बहुत पहले टेक्निक बताई थी मैंने, शायद मेरी पहली और दूसरी वीडियो हुई होगी, वो ओशो, हैशटैग ओशो बोलते हैं। इसी लिस्ट में जब आप नीचे जाओगे तो मिल जाएगी एक टेक्निक, जिसमें ओशो ने बताया था कि आप किस तरीके से सुबह और शाम को ध्यान करके उन चीज़ों को बार बार रिपीटेटिव करके अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर सकते हो और चीज़ें पा सकते हो। वो वीडियो आप जरूर देखना। और इसी तरीके से मैं वीडियो बताता हूँ आपको, जो ओशो ने बातें बोली हैं उनको अपने शब्द में, अपनी भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अपने वर्ड्स में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो भी आपको कुछ ना कुछ तो समझ दे रही होगी। और इस समझ को सिर्फ समझना मत, कहाँ से? दिमाग से। इससे आत्मा से लगा के सुनने की कोशिश करना और आत्मा के साथ करने की कोशिश करना। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी करो। दोनों का भला होगा, समाज का भला होगा। कुछ अच्छी बातें लगती हैं तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे।
और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं इस तरीके की बातों के लिए, जिम और योगा अपनी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी माध्यम से हम बात करने की कोशिश करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओशो की बातें हमेशा हमें और आपको फ़ायदा देती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।